दूसरे गए तो उनको भी कहा दे दे दे, तीसरा गया मनुष्य तो उसको भी कहा दे दे दे। तीनों मिलके भाई इस देने से हम क्या अर्थ निकालें। वापस ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई देवताओं के अंदर जो है भोग वृत्ति काफी है, इसलिए इनको इंद्रियों का दमन करना चाहिए। ये दया इनके लिए इसका प्रतीक है कि इनको दमन करें। राक्षसों के अंदर हिंसा प्रवृत्ति है, इसलिए इनके लिए दया का प्रतीक है, इसलिए इनको दया रखनी चाहिए। और मनुष्यों के अंदर लोभी वृत्ति जो है वो ज्यादा है, इसलिए इनको दान करना चाहिए। तो और कली के अंदर तो कली में है केवल दान, इस कलयुग के अंदर तो केवल दान ही है, और दान के लिए गौशाला से श्रेष्ठ कोई वस्तु हो नहीं सकती। इसलिए जो भी संभव हो आपका दिया हुआ दान, अगर एक ऊसर भूमि में राई का बीज डाला जाएगा तो आपका बीज भी नष्ट हो जाएगा, और अगर पल्लवित पुष्पित भूमि है जिसके अंदर अच्छा बीज उत्पन्न होता है, उसमें एक राई का दाना डालेंगे तो 1000 दाने जो है वो आपको मिलेंगे। गौ माता को दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। गाय के लिए तो कहते हैं गाओ काम दुहास्मत है, जो भी आप कामना करते हैं वो गाय पूर्ण करती है। दिलीप भगवान राम के पूर्वज, जिनके कारण रघुकुल कहा गया, ऐसा रघु जो पुत्र है वो गौ सेवा से ही दिलीप जी के यहाँ हुआ था। गौ सेवा सब कुछ देती है। आज भी पुंसवन कर्म के अंदर, जिसके अंदर पुत्र उत्पत्ति के लिए किया जाता है, उसमें भी सेवत्सा एक रंग वाले बछड़े की गाय का दूध ही उपयोग में लिया जाता है। तो गाय की बढ़ाई कहाँ तक करें, कहा नहीं जाता। अगर कोई ईश्वर का वर्णन कर सके तो गौ माता का वर्णन। गाय के अंदर सूर्य चंद्र सभी देवताओं का वो है, इनका अंश भी उसी से उत्पन्न हुआ है। सबसे प्रिय भी भगवान को रही तो गाय रही। तो गाय की हम जितनी सेवा करें उतनी कम है। प्रभु गोपाल आपको हमेशा सामर्थ्य दे और आपको सद्भावना मन के अंदर प्रेरित करे कि आप गौ सेवा के अंदर सदैव संलग्न रहे। इति शम।